इस रोलों का मैंने मटेरियल तैयार कर दिया। इसकी मैं रेसिपी लिखूंगा। तमाम मटेरियल को मैंने तवे पे डाल के थोड़ा सा तेल डालने के बाद भून लिया था ताकि कोई चीज कच्ची ना रह जाए। इसमें गाजरें और आपको पता ही है कि बंद गोभी है, और मैं चाहता हूं कि फटाफट आपको कम से कम 1 या 2 तल के बता दूं, बाकी मैं फुर्सत के अंदर करूंगा। तो ये मैंने मटेरियल उसके अंदर रख दिया है। चारों तरफ मैंने आटा लगा दिया है ताकि आटा चिपक जाए, और आटा लगाने के बाद हम इसको राइट एंड लेफ्ट और उसके बाद इसको इस तरह रोल करेंगे। और ये रोल हो गया, ये बन गया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ। मैंने दूसरा रोल की ये बिछा दी रोटी, और उसके चारों तरफ है ना थोड़ा सा आटा ये बनाया हुआ है वो लगा दिया। लई जरूरी नहीं है। और पहले वाले को मैंने तवे पे, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको तलूंगा तो ये खुल नहीं जाए, इसको थोड़ा गर्म कर लूंगा तो वो चिपक जाएगा। वो चिपक गया है। मैं इसको आपके लिए जल्दी में कर रहा हूँ, मैं बाकियों को आराम से करूंगा। और आखिर में इसके ऊपर मैंने वो जो आलू के तले थे, चिप्स बनाए गए थे, उसका मैं लिख दूंगा आपको कि किस तरह मैंने किए थे, वो कर दिया। ये दूसरे रोल को भी हम इसी तरह लपटेंगे, एक तरफ लपटेंगे। इसमें थोड़ा मटेरियल ज्यादा भर गया, कोई बात नहीं, इसको आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये हमने दूसरी तरफ लपेट दिया, और आटा लगाने के बाद इसको भी दोनों तरफ से और बंद कर देंगे। ये आटा मैंने और लगा दिया ताकि हर जगह से जहां से भी हो वो चिपक जाए, और बीच में तो आटा लगाया ही था। ये आप इस तरह लपेट दें, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूंगा ताकि ये चिपक जाए। तवे पे जल्दी में हूँ, और उसके बाद फ्राई करके आपको दिखा। जब तेल पूरी तरह गर्म हो जाए, याद रखें तेल पूरी तरह गर्म हो जाए। मैंने पेटिस की शक्ल के जो थे वो जल्दी में मैंने बनाए थे, इसलिए ये इस तरह रोल वाला भी बनाया है। और उसको तवे पे रख के इसलिए सेका था कि इसका जो मटेरियल, वो जो लई है वो सूख जाए, क्योंकि मुझे जल्दी थी। और उसको फिर मीडियम आंच पे कर देंगे। अब फुल तेल गर्म है, और दूसरे को भी मैंने इसमें डाल दिया, ये दोनों इंशाअल्लाह। और तीसरे को मैंने रोल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है कहीं काम से। मेरी पोती को घुमाने के लिए मैं लेके जाता हूँ, तो इसलिए तो मैं तीसरे को भी आपके सामने डाल दूंगा। और इस तरह ये हमारे रोल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए खूबसूरत रंग आना शुरू हो गया है। और इसको बिल्कुल मीडियम और स्लो आंच पे आप इसको अच्छी तरह तलेंगे। और तलने के बाद चटनी बना के, चटनी मैं बता दूंगा आपको। चटनी याद रहे, तमाम मटेरियल को मैंने तवे पे डाला था और भून लिया था ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए। गाजर को और जनाब वाली वो चिप्स तो मैंने अलग से तल लिए थे, और आलू के जो मैंने बनाए थे वो उनको तल लिया था। और तलने के बाद उनको चिप्स को नहीं डाला है, मिक्स किया है, सब मटेरियल को मिक्स कर लिया है। आखिर में वो आलू के चिप्स मैं इसमें डालता हूँ, और आखिर में डालने से ये होता है कि उसके अंदर जो क्रिस्पी है वो पना रहेगा उसके अंदर, और वो खराब नहीं होगा। तो चिप्स को मैंने ऊपर से डालता हूँ, यानी रोल के अंदर उस जब सब चीजें डाल चुकता हूँ तो मैं चिप्स डालता हूँ। इस चीज का आपको ख्याल रखें। ये तीसरा भी मैंने बना दिया है, और तीसरा भी आपके सामने मैं डालता हूँ। ये रोल की शक्ल में तीसरा भी मैंने डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे तलने शुरू हो गए, जबरदस्त बन गए, खुशबू उठनी शुरू हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। मैं इसकी रेसिपी डिटेल में लिखूंगा इंशाअल्लाह। आज ही एक मिसेस का फोन आया था, और मैसेज भी आया है कि आपके बनाए हुए चुकंदर के हमने भी मीठा बनाया, जबरदस्त बनाया। आप अल्लाह पे यकीन रखें, आप भी मुझसे बहुत अच्छा खाना पका सकते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करें, मेरे पेज को देखें, और मेरी वीडियोस को बार बार रिपीट करें। और उसके साथ आप उसमें लिखी हुई तजावीज़ को भी पढ़ें, उसके गुण पढ़ें, जो ट्रिक्स हैं वो भी पढ़ें। ये देखिए ज़बरदस्त तैयार हो, ये देखिए लाल होने पे ये ज़बरदस्त तैयार हो गया। तीसरा तो अभी डाला है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप भी बनाएंगे, और उम्मीद है मुझसे बेहतर बनाएंगे। आप प्लीज़ मेहनत करें थोड़ी सी, इसमें कोई चीज़ नहीं रखी है, थोड़ी सी ट्रिक आ जाएगी, टेक्निक आ जाएगी। हाँ, मैंने जब वो मसाला बनाया था तो आखिर में नींबू उसको निचोड़ दिया था। आप भी नींबू निचोड़िएगा तो नींबू का भी मजा इसके अंदर आ जाएगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें।
मैं आखिर में चाहता हूं कि आपके सामने इसको निकाल के आपको उसकी शक्ल दिखा दूं। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, जबरदस्त रेड ये लाली आई है और ये जबरदस्त बन गए। अंदर के मसाले को तवे में डालने के बाद चंद कतरे तेल डालने के बाद भूनिएगा जरूर, ताकि अंदर कोई चीज़ कच्ची ना रहे और उसका मज़ा दोबाला हो जाए। ये रोल है और ये दो जो हैं वो पेटीज की शक्ल में, बैदवी शक्ल में हो गए। जल्दी में मैंने काम किया है और ये भी हो गया, इसको भी मैं निकालता हूँ, ये रोल भी तैयार हो जाए।